अस्सलामु अलैकुम। लो जी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। मुज़ाकरात बढ़ गए हैं, जिधर से आए हैं उधर से चले गए हैं। वही हुआ जिसका डर था। हम सब ने कहा था कि इमरान खान का कोई एतबार नहीं है, हुकूमत लेटी हुई है, हुकूमत अपना जो है ना रवैया दुरुस्त करे और ये कोई चीज़ उसमें जनाब इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है। और इस वक्त जो अभी सलमान अकरम राजा साहब वो इमरान खान को मिल के आए हैं और वो अलीमा बाजी भी मिल के आई हैं, तो हम आपको उनके बयानात सुनवाते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इमरान खान कितना संजीदा है और उसका वो कितना नाकाबिल एतबार है। ये हुकूमत देखे ना, उनके मुंह की तरफ देख रही होती है कि यार ये यस करेंगे तो हम यस करेंगे, ये नो करेंगे तो हम नो करेंगे। तो उसने आगे लगाया हुआ है। और आज बहुत बड़ी ये ख़बर आपको हम बता रहे हैं कि जब सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान को मिल के बाहर निकले तो वहाँ सहाफ़ियों ने उनको रोका और उनको कहा कि जी वो आप हमें बताएं ज़रा मुज़ाकरात के हवाले से क्या रिपोर्ट है। ये आपको पता है ना, ये उस कमेटी के मेंबर भी हैं सलमान अकरम राजा। उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है, उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात ही नहीं, पॉजिटिव कोई बात ही नहीं की। पहले उन्होंने ये कहा है कि जनाब अली इमरान खान से मुलाकात करके आ रहा हूँ और इमरान खान ने कहा है कि जी पहले 26 नवंबर वाले जो लोग मरे हैं उनका खून बहा अदा करो। लो ठीक है, उनका खून बहा अदा करो और उसके बाद जो मिसिंग पर्सन है उनका हमें बताओ। तो उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के हवाले से क्या बात हुई है आपकी। तो उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात की अहमियत ही नहीं है कोई। हमें जो है वो पहले ये बताएं कि इन्होंने हमारे बंदे कितने मारे हैं और कितना खून उनका वो रायगा गया है। उस खून का खून बहा हमने लेना है और हमने कोई मुज़ाकरात की कोई अहमियत ही नहीं है। फिर साफ़ी ने सवाल पूछा कि सर जी मुज़ाकराती टीम मिली है नहीं मिली, उसकी अगली डेट कोई बताएं। उन्होंने कहा जी मुझे कोई मुज़ाकरात की, मैं बता रहा हूँ कि कोई अहमियत ही नहीं है। इमरान खान ने आज कहा है कि जी पहले हमारे मिसिंग पर्सन बताएं, पहले हमारे ये हुकूमत बताए कि जो लोग शहीद हुए हैं उनका खून बहा अदा करे। और फिर तीसरी दफ़ा उसने मुज़ाकरात के हवाले से पूछा कि उन्होंने कहा अकरम राजा साहब पूरी कौम जानना चाहती है, आप मुज़ाकरात के हवाले से तो कोई बात करें ना। उन्होंने कहा जी मैं आपको कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात की कोई अहमियत ही नहीं है, हों या ना हों हमें कोई परवाह नहीं है। हमें हमारे बंदे दिए जाएं, उनका खून बहा दिया जाए। आज नया मुतालबा आ गया है जी खून बहा का। खून देखो जी, अब आप अंदाज़ा करें, इसलिए ये जुमे को भी नहीं मिले, इसलिए ये हफ्ते को भी नहीं मिले और इसलिए ये इतवार को भी नहीं मिले, इसलिए ये जो ग्रुप मुज़ाकराती कमेटी है आज भी नहीं मिली। ठीक हुण तुसी आप सियाणे हो, तुसी आप देख लो भी की हालात चल रहे हैं। मुज़ाकरात सर जी मुज़ाकरात किस चीज़ के? उसने तो बल्कि कहा है कि जी ये वो जो 190 मिलियन पाउंड वाले के बारे में भी कहा है। उसने कहा मेरा केस था, इन्होंने 18 को फ़ैसला महफूज किया, 18 को सुनाना था, फिर इन्होंने 23 दिसंबर को करना था, फिर इन्होंने जनाब वो आज 6 जनवरी को करना था। तो वो कह रहे मैं कह रहा हूँ कि मुझे सज़ा दो, मेरे साथ ये ड्रामेबाजी ना करो, मुझे सज़ा दो और मेरे बंदे मुझे दो। उसके ऊपर भी उन्होंने इमरान ने कहा है जी मुझे मेरे साथ ये ड्रामेबाजी ना करो, मैं कोई नहीं आ रहा। और जो लोग वो कह रहे हैं जी लिख के आप माफ़िया मांग के आ रहे हैं वो ऐसे बाहर ना आए, कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सर जी उसने आज बहुत ज़्यादा सख्त बयान इमरान खान ने जो है ना वो जेल से भेजा है। और हमेशा आपको पता ही है कि ये ऊपर वाला हाथ रखता है और हुकूमत चूँकि कोई आगे से अग्रेसिव नहीं है तो वो दबाता जा रहा है। एंड थे उन्होंने पैर पकड़ लेने हुकूमत ने और उन्होंने कहना इमरान जेल तो बाहर थे आ, तू बाहर आ, तेरी हर शरत सानू मंजूर है। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हुकूमत की तरफ से यस 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 और इमरान खान कह रहा है नो नो नो, मैं आपकी कोई बात नहीं मानता।
اب مذاکرات بھی بڑھ گئے ہیں جی. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. حالانکہ ابھی میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی, لیکن آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے یہ سمجھ لو کہ انکار ہی کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو اگلی بات ہوگی, اور اسی طرح عظمیٰ جو علیمہ باجی اندر سے آئی ہیں, اس نے بھی یہی کہا ہے, کوئی مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہے سر, وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. دیکھا ہے نا آپ نے, وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ کہہ رہے ہیں جی اوپر ہمارا ہاتھ اوپر ہو, اور آپ ہمیں جناب وہ بتائیں, ہمارے بندے دیں, ہمارے مسنگ پرسن دیں. آج انہوں نے خون بہا کا مطالبہ کر دیا ہے. تو سر یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ان حالات میں آپ ایسے بندے سے مذاکرات کر رہے ہیں, ایسے بندے سے کہ جس کا ذرا اعتبار نہیں ہے, ایک دن کا اعتبار نہیں ہے. اب حکومت کو دیکھ لینا کہ شام کو کتنی جو ہے نا سبکی اٹھانی پڑے گی, اور کس طریقے سے لوگ ان کو جو ہے نا وہ کریں گے, لان تان کریں گے. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ہاں جی, یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں, ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا, وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے, اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے, کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بل اس نے پیش کیا ہے, بہت بڑی پراگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے, باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا, بل پاس ہو جائے گا, پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا, وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ, ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں, اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, نئے لوگوں نے, نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں, اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں, ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.